हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 9वां अध्याय, जिसका नाम है और कितने व कितने बाकी। प्यारे बच्चों, पिछले भाग में हमने क्या किया था? हमने हमारी अभ्यास माला 9.2 यानी 9.2 का प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिया था, जहां हमने ये समझ बनाई थी कि बाकी का चिन्ह यानी घटाव का चिन्ह कैसा होता है और इस चिन्ह को देखने पर हमें क्या करना है। यानी क्या करना होता है, हमें पहली संख्या में से दूसरी संख्या को कम कर देना होता है। यही कहता है ना घटाव का चिन्ह। अब बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम हमारा अभ्यास 9.2 यानी 9.2 का जो दूसरा प्रश्न है उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न हमें क्या कहता है। और ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें क्या करना है। देखो, सही मिलान कीजिए, यानी हमें सही मिलान करना है। सही मिलान कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे एक तरफ हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनके बीच में हम देख पा रहे हैं जोड़ के चिन्ह हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं हमें बाकी का निशान दिखाई दे रहा है। यानी हमें जोड़ भी करना होगा, घटाव भी करने होंगे, और जो आंसर आता है उसको यहाँ पे ढूंढ करके उससे मिलाना होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, हमें एक दिया हुआ है 17 घटाव 3, यानी 17 में से कितने घटाने हैं, कितने कम करने हैं? 3 कम करने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? 17 में से 3 को कम करना है तो हम क्या करेंगे? 17 लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 लाइन कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे हमें 17 लाइन ड्रॉ करनी है तो चलो ड्रॉ करते हैं। 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितनी लाइन ड्रॉ करी हमने? 17 लाइन, क्योंकि पहली संख्या कितनी है? देखो 17, इसलिए हमने 17 लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है? अब हमें घटाव करना है। कितने कम करने हैं? 3 को कट कर देना है, 3 को कम कर देना है। तो चलो 3 को घटा देते हैं, कम कर देते हैं। 1 2 3, ये हमने कितने कम किए हैं? 3 कम कर दिए ना। अब हमें क्या करना है? बची हुई जो लाइनें हैं उन्हें गिनना है और वही हमारा आंसर होगा। तो चलो गिनते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है? हमें ढूंढना होगा दूसरी साइड 14 को, क्योंकि हमारे पास 17 में से 3 को घटाने पर बच्चों कितने बचे? 14 बचे। अब हम आएंगे इस तरफ और ढूंढेंगे 14 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा। और हमने क्या किया? एक सीधी लाइन से इसको मिला दिया। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पर पहले सवाल को हल करना है, उसके आंसर को फिर ढूंढ करके सवाल से मिला देना है। तो चलो देखते हैं अगला सवाल। यहाँ बच्चों पहली संख्या कितनी है? 9, और बीच में चिन्ह का है। ये क्या बाकी यानी घटाव का चिन्ह है? नहीं, ये तो जोड़ का चिन्ह है ना, जोड़ का चिन्ह। और इसके बाद जो अगली संख्या है वो कितनी है? वो तो 2 है। यानी 9 में हमें 2 और ऐड करने हैं, जोड़ने हैं। तो चलो करते हैं, ये तो बड़ा मजेदार है। 9 के आगे 2 सीढ़ी, 2 कदम और या 2 फिंगर और काउंट करनी है बच्चों। कितनी फिंगर? 2 फिंगर, क्योंकि अगली संख्या कितनी है? 2 है ना। तो 9 के बाद में आप गिनिए 2, और देखिए 9 के बाद में 10 11 हुए ना, 11। तो 9 के बाद में 2 और होते हैं 11 है। ये हमने यहाँ लिखा है 11। अब हमें क्या करना है? आंसर शीट पर जाना है, इस साइड जाना है और ये ढूंढना है कि 11 है कहाँ। क्या ये 11 है बच्चों? देखिए पहली संख्या, पहला बॉक्स। नहीं, ये तो 6 है। ये कितना है? ये 20 है। उसके बाद में अगला वाला बॉक्स में कितना नंबर हमें दिख रहा है? ये तो 5 है। और इसके बाद में हमने ढूंढा तो पता चला ये रहा हमारा 11। तो हमें क्या करना है? इस बॉक्स को इस वाली सवाल से इस बॉक्स से मिला देना है। यानी 9 में 2 और जोड़ने पर कितने मिले? 11 मिलते हैं। तो देखा आपने, हमने बाकी किया और जोड़ भी कर लिया। तो चलो देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल में बच्चों यहाँ हम कितनी संख्या देख पा रहे हैं? यहाँ हम देख पा रहे हैं 16। कितनी है? 16 संख्या। अब हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी होगी, वो भी कितनी? 16 लाइन। तो चलो करते हैं 16 लाइन ड्रॉ। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बहुत बढ़िया, हमने कितनी लाइन ड्रॉ की हैं? 16 लाइंस। अब हमें क्या करना है? दूसरी संख्या देखिए कितनी है? 10। क्या 10 लाइन और खींचनी है या 10 लाइन को कट करना है, कम करना है? ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा बीच में लगा हुआ जो चिन्ह होगा वो। और यहाँ पर कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है हमें? ये तो बाकी यानी घटाव का चिन्ह है, जो ये कहता है जहाँ मैं दिख जाता हूँ वहाँ तुम्हें पहली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को कट कर देना है, कम कर देना है। तो हमें कितनी संख्या कम करनी होगी इनमें से? यहाँ 16 में से हमें कितने कम करने होंगे? यहाँ हमें कम करने हैं 10, यानी हम 10 लाइन इरेज कर देंगे या फिर उनको काट देंगे। तो चलो काटते हैं 10 लाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया, हमने कितनी लाइन काटी हैं? 10 लाइन, क्योंकि यहाँ बीच में हमें कौन सा चिन्ह दिख रहा है? बाकी या घटाव का चिन्ह। अब हमें क्या करना है? बचे हुए जो हमारी लाइन है उन्हें गिन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत बढ़िया, यानी हम क्या समझ पाए? 16 में से 10 गए, 10 कम किया, 10 को घटाया तो कितने बचे? 6। अब हमें क्या करना है? आंसर शीट पे चलना है और बॉक्स को ढूंढना है जिसमें 6 लिखे हुए होंगे। और ये कहाँ है? ढूंढो और बताओ। क्या ये सबसे नीचे है? नहीं, वहाँ तो 15 है। क्या ये सबसे ऊपर है? देखिए, बिल्कुल ये रहा हमारा 6। तो हमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसे मिला देना है। तो देखा बच्चों, 16 में से 10 कम किए या 10 को घटाया तो कितने आए? 6। अब चलो देखते हैं अगले बॉक्स में कौन कौन से नंबर्स हैं। यहाँ पर पहला नंबर कितना दिखाई दे रहा है हमें? यहाँ हमारा पहला नंबर है 18, यानी हम कितनी लाइन ड्रॉ करने वाले हैं? 18 लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलो करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अरे वाह, हमने कितनी लाइन ड्रॉ कर ली? 18 लाइन। अब हमें देखनी है अगली संख्या, वो कितनी है? दूसरी वाली जो संख्या हमें दिखाई दे रही है वो है 3। 3 ही है ना? 4 तो नहीं है ना? नहीं, ये तो 3 है। अब हमें क्या करना है? 3 लाइन और ड्रॉ करनी है या 3 लाइन को कट करना है? ये तो चिन्ह बता ही देगा। तो चलो चिन्ह से ही पूछते हैं। अरे ये चिन्ह तो कौन सा है? ये तो बाकी यानी घटाव का चिन्ह है, जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमें दूसरी संख्या को पहली संख्या में से कम कर देना है। तो चलो कितने कम करें? कितनी संख्या कम करनी है हमें? 3। तो चलो 3 कट करते हैं। 1, 2, 3। बहुत बढ़िया, हमने काट लिया 3 को, 3 को कम कर दिया। अब बची हुई जो हमारी लाइंस हैं उन्हें हम गिन लेंगे और पता कर लेंगे कि 18 में से 3 गए तो हमारे पास में कितने बचते हैं। तो चलो देखते हैं इनको गिन करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत बढ़िया, यानी बच्चों हमने गिना और पता किया कि 18 में से अगर हम 3 को कम करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास में कितने बचते हैं? हमारे पास बचते हैं 15। तो अब हमें आंसर शीट में 15 को ढूंढना है और लाइन से मिला देना है। तो देखिए कहाँ है 15? ढूंढिए ढूंढिए, ये रहा, यही है ना 15। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे सवाल से मिला देंगे। इस प्रकार हम उचित जो आंसर है उसे मिलाते जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं अगले बॉक्स में कौन सी संख्या आने वाली है और उन संख्याओं का हमें क्या करना है? जोड़ करना है या फिर घटाव करना है। तो देखिए बच्चों, अगला जो नंबर्स हमें यहाँ बॉक्स में दिखाई दे रहा है वो कितना है? देखो और बताओ। ये रहा अगला नंबर जो है 13 है। कितना है? 13। तो हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 13 लाइन। तो चलिए 13 लाइन ड्रॉ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी लाइन ड्रॉ कर ली हमने? 13 लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद में अगला जो नंबर है वो है कितना? 7।
और 7 और 13 के बीच में जो चिन्ह है वो हमें क्या कहता है? ये है जोड़ का चिन्ह। और ये कहता है जहां मैं दिख जाऊं वहां तुम्हें क्या करना है? पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐड कर देना है, एक साथ इकट्ठा गिन लेना है। तो हमने 13 लाइन ड्रॉ कर ली हैं बच्चों। अब हम कितनी लाइन और ड्रॉ करेंगे? 7 लाइन और ड्रॉ करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ हमने 7 लाइन कट क्यों नहीं की? 7 लाइन को कम क्यों नहीं किया? आया ना दिमाग में? बताइए। बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि यहाँ चिन्ह काहे का है या किस चीज़ का चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है? ये है जोड़ का चिन्ह। और यहाँ जहाँ जोड़ का चिन्ह आ जाता है वहाँ हमें क्या करना रहता है? वहाँ हमें और लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो अब हम 7 लाइन और ड्रॉ करते हैं। तो चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, हमने 13 लाइन ड्रॉ कर ली, हमने 7 लाइन और ड्रॉ कर ली। अब समय है इनको एक साथ इकट्ठा करके गिनने का। तो चलो गिनती शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बहुत बढ़िया। 13 में अगर हम 7 ऐड करते हैं, 7 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? ये हो जाते हैं 20। तो अब हमें आंसर शीट पे चलना है, 20 को ढूंढना है। तो देखिए ये 6 है, ये कितना है? ये रहा हमारा 20। तो हम क्या करेंगे? एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और 13 + 7 = 20 को मिला देंगे। तो चलो देखते हैं अगले बॉक्स में अगला नंबर कौन सा है और उन नंबर्स का हमें क्या करना है? जोड़ करना है या फिर बाकी करना है? तो देखिए यहाँ नंबर कितना दिखाई दे रहा है हमें? ये तो 15 है। कितना है? 15। तो हम सबसे पहले कितनी लाइन ड्रॉ करने वाले हैं? 15 लाइन। तो चलिए आप भी कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बहुत बढ़िया, हमने कितनी लाइन ड्रॉ कर ली? 15 लाइन। अब हमें क्या करना है? 10 अगली संख्या को देखा, वो कितनी है? वो तो 10 है। अब हमें क्या करना है? 10 लाइन और ड्रॉ करनी है, 10 लाइन कट करनी है। ये तो चिन्ह बता ही देगा। तो पूछते हैं चिन्ह से, वो किसका चिन्ह है? ये देखिए, बताइए। अरे वाह, ये तो घटाव का चिन्ह है, यानी हमें 10 लाइन को कट कर देना है। तो चलो 10 लाइन्स को कट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, हमने 15 लाइन में से 10 लाइन को कट कर दिया, यानी 10 को घटा दिया है। अब हमारे पास कितने बचे? उन्हें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी 15 में से 10 को घटाया तो कितने आए? 5। तो अब ढूंढते हैं 5 वाला बॉक्स। ये रहा, और इसे एक सीधी लाइन से मिला देते हैं। इस प्रकार हमें क्या समझ आया? 15 में से 10 गए, पीछे बचे 5। चलो अब देखते हैं अगला बॉक्स और उसमें भी पता करते हैं कौन सी संख्या है और उनका हमें क्या करना है। तो देखिए ये रही हमारी संख्या। ये कितनी है बच्चों? देखिए और बताइए। ये तो 13 है। कितनी है? 13 है। तो हमें क्या करना है? 13 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी लाइन ड्रॉ कर ली हमने? 13 लाइन। अब हमें दूसरी वाली संख्या देखनी है और बीच का चिन्ह भी देखना है और फिर पता करना है कि लाइन और ड्रॉ की जाएंगी या फिर लाइनों को काटा या कम किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, चिन्ह का ही का है यहाँ पे? ये तो जोड़ का निशान है, यानी हमें और लाइनें ड्रॉ करनी होंगी, और वो भी कितनी? नेक्स्ट नंबर कितना है? 5। तो हमें 5 लाइनें और ड्रॉ करनी है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3 4 5। हमने 5 लाइन्स और ड्रॉ कर दी हैं। अब हमें क्या करना है? जोड़ का चिन्ह ये कहता है दोनों संख्याओं जितनी लाइन आपने ड्रॉ कर ली हैं अब उन्हें इकट्ठा काउंट कर लीजिए। तो चलिए काउंटिंग शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18। बहुत बढ़िया, हमने इन्हें गिना तो ये कितने हुए? ये लाइंस हुई 18। अब हम चलते हैं आंसर शीट पे, वहाँ 18 वाला बॉक्स ढूंढेंगे और सीधी लाइन से मिला देंगे। तो देखिए ये कहाँ है 18, ढूंढिए ढूंढिए, ये रहा, बिल्कुल हमें मिल गया और इसको फिर हमने सीधी लाइन से मिला दिया है। तो देखा बच्चों आपने, 13 में 5 ऐड किए, 5 और जोड़े तो कितने आए? 18 आए। हमने लाइन ड्रॉ करके काउंट करके देखा ना। तो चलिए अब चलते हैं अंतिम बॉक्स पे और देखते हैं उसमें भी कितनी संख्याएं हैं और उन संख्याओं का हमें क्या करना है, जोड़ करना है या फिर घटाव करना है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर, पहली संख्या कौन सी है? ये रही 20। तो हम कितनी लाइन ड्रॉ करने वाले हैं? 20 लाइंस। और 20 के कितने बंडल होते हैं ये भी बताइए। 10 का होता है 1 बंडल और 20 के होते हैं 2 बंडल। तो हमें 20 लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया, हमने कितनी लाइन ड्रॉ कर ली? 20 लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं। आगे है कौन सा चिन्ह, देखो और बताओ। ये तो बाकी यानी घटाव का चिन्ह है, जो क्या कहता है? जो ये कहता है मुझे देखते ही तुम्हें क्या करना है? पहली संख्या में से दूसरी संख्या जितनी लाइनों को कट कर देना है। तो हम यहाँ दूसरी संख्या को देखें और ये कितनी है पता कि ये करें, तो ये तो 9 है। कितने हैं? 9। तो हमें क्या करना है? 20 लाइंस में से 9 लाइंस को कट कर देना है, कम कर देना है। तो चलो कम करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 लाइन हमने कट कर दी। बची हुई लाइंस को हम गिनेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो चलो गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बहुत बढ़िया। 20 में से 9 गए, कितने बचे? 11। और ये रहा 11 का बॉक्स जिससे हमने इसको सीधी रेखा से मिला दिया है। तो देखा प्यारे बच्चों आपने, हमने जोड़ और बाकी पर जो आधारित हमारे सवाल थे इतने सारे, उन्हें कितने मज़ेदार और आसान तरीके से हल कर लिया। बच्चों आप लाइन ड्रॉ करके भी ये कार्य कर सकते हैं। मतलब इतनी लाइनें ड्रॉ की, जैसे हमने 17 लाइन ड्रॉ की, 9 लाइन ड्रॉ की। या फिर हम क्या कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं, कंकर से भी ये चीज़ें कर सकते हैं, चित्रों की सहायता से भी हम ये काम कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना होगा चिन्ह का। जहाँ जोड़ का चिन्ह होगा वहाँ हमें और लाइन ड्रॉ करनी होगी, दोनों को इकट्ठा काउंट करना होगा। जहाँ बाकी या घटाव का चिन्ह होगा वहाँ हमें क्या करना होगा? पहली संख्या में से दूसरी वाली जो संख्या है उतनी लाइन या चीज़ें हमें कम कर देनी होंगी। यानी घटाव क्या कहता है? कम कर दीजिए, और जोड़ कहता है ऐड कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।